सो हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो इस सेशंस में हम बात करेंगे एमएससी एजी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे क्वेरीज आपके मन में हैं जो आपके जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं उसे सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस के बारे में। तो आपका जो एमएससी एजी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो होता है वो आपका होता है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। यानी आपका जो प्रोग्राम होता है वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, फिलहाल मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जितने भी जितने भी सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, उन सभी के सिलेबस के बारे में बात करूँगा। उसमें मिड टर्म कितने होते हैं, इंड टर्म कितना होता है, प्रैक्टिकल नंबर्स कितने होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने लाने पड़ते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी में लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। या फिर आपके मन में ये भी डाउट होता है कि सर क्या एमएससी एजी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम सभी सेमेस्टर को हम हिंदी में दे सकते हैं पेपर या नहीं दे सकते हैं। जितने भी आपके डाउट है वो सभी डाउट को क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिलहाल सबसे पहले हम पहले सेमेस्टर के हम कोर्स टाइटल के बारे में देख लेते हैं, कितने सब्जेक्ट आपके। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से, सबसे पहले ये देखेंगे। तो पहला आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, आता है जो थ्योरी एंड एप्लीकेशंस के बारे में आता है। फिलहाल इसमें आपके प्रैक्टिकल नंबर्स नहीं होते हैं। आपका 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है और मिड टर्म आपका 20 नंबर का होता है। तो टोटल आपके 100 नंबर्स के होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, आता है आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, सेमेस्टर 1 और सेकंड सब्जेक्ट है। इसमें क्रेडिट आपका 3 क्रेडिट का आता है आपका। और इसमें मिड टर्म आपके 20 नंबर, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और 50 नंबर का आपका थ्योरी होता है। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ 100 होता है इसमें। फिलहाल थर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो थर्ड सब्जेक्ट जो आपका होता है वो रिसर्च मेथोलॉजी फॉर सोशल साइंस के बारे में होता है। ठीक है, इसमें जो क्रेडिट आपका होता है वो 3 क्रेडिट का होता है, 2+1 का होता है। इसमें मिड टर्म आपका 20 नंबर्स एंड 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 50 नंबर आपका थ्योरी होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ 100 होता है। फोर्थ आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है स्टैटिकल मेथड आपका आता है, जो फिलहाल आपने बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर ऐसे तौर पर आपने पढ़ा था। इसमें आपका जो क्रेडिट होता है वो 3 क्रेडिट का होता है, 2+1 का क्रेडिट होता है। इसमें मिड टर्म आपका 20 नंबर्स का होता है, प्रैक्टिकल 30 नंबर का और 50 नंबर का आपका थ्योरी होता है। टोटल नंबर देखा जाए तो 100 नंबर का आपका टोटल होता है। तो इस प्रकार के आपका जो टोटल क्रेडिट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो टोटल क्रेडिट होता है वो आपका 12 क्रेडिट होता है। इसमें से आपके जो पासिंग नंबर होते हैं वो 7 क्रेडिट होता है। यदि आप 12 में 7 क्रेडिट यदि आप पा जाते हैं तो आपको पास माना जाता है। यानी आई मीन यूनिवर्सिटी जो होता है, जो यूनिवर्सिटियाँ होती है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर को क्वालिफाइड समझती है। यदि आपका 7 क्रेडिट हो जाता है तो आई मीन कंप्लीट हो जाता है, 7 क्रेडिट यदि आप ले आते हैं एग्जाम में, ठीक है, रिजल्ट में, तो आपको पास कर दिया जाता है और सेकेंड सेमेस्टर में आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया। और इसमें मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटियाँ होती है हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रूल होती है। तो फिलहाल मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ, रेडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी हद तक जितने भी यूनिवर्सिटी होती है वो सेम आपका ही रूल, मतलब आई मीन सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। थोड़ा बहुत रेयर केस में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं जो आपको मैं अलग से सिस्टम में आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से मतलब चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। इसमें आपका पहला सब्जेक्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस होता है आपका। सेकेंड सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग आता है, आपको जो फोर्थ सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। एंड प्राइस एनालिसिस होता है आपका। थर्ड आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है आपका, थर्ड सब्जेक्ट होता है। फोर्थ आपका सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज होता है आपका। फिलहाल इसमें क्रेडिट, मिड टर्म, प्रैक्टिकल, थ्योरी और टोटल नंबर के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। ठीक है, इसमें जो आपका 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं, जो आपका है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका होता है। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं। और फिलहाल जो 2 सब्जेक्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज होता है, जो आपका है सब्जेक्ट है, ये आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाती है।
ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ 80 नंबर का होता है, इसमें से आपको 30 नंबर लाने पड़ते हैं। ठीक है, 30 नंबर आपको लाना होता है। यूनिवर्सिटी के तौर पर 30 नंबर से यदि आप अधिक लाते हैं तो आपको पास माना जाता है, यदि 30 नंबर से कम लाते हैं तो आपको फेल मान दिया जाता है। ठीक है। और जो 50 नंबर का जिन सब्जेक्ट का मतलब जो सब्जेक्ट का टोटल नंबर 50 है, उनको मैं बताऊँ तो उनमें आपको 20 नंबर प्लस लाने पड़ते हैं। 20 नंबर प्लस यदि आपने लाया है तो आपको पास माना जाता है। ठीक है। तो इसमें भी आपका 12 क्रेडिट का आपका होता है। इसमें भी आपको 7 क्रेडिट आपको लाने पड़ते हैं। ठीक है। तो यदि 7 क्रेडिट आपने लाया है तो आपको पास माना जाता है और थर्ड सेमेस्टर में आपको डाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर के बारे में भी बात कर लूँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हिंदी में होता है या फिर अंग्रेजी में होता है। तो ऐसे आपको रेयर केस में जो यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपको हिंदी में भी कराती है। फर्स्ट सेमेस्टर आपको हिंदी में करवाती है। काफ़ी यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में कराती है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो आपको फोर्थ के फोर्थ यानी कि जितने भी माने 2 ईयर्स का जो प्रोग्राम होता है, दोनों के दोनों साल आपको हिंदी में करवाती है। लेकिन ये आपको रेयर केस में मिलेंगी, यानी एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो आपको बहुत ही कम बहुत ही कम होती है जो आपको हिंदी में करवाती है। बल्कि देखा जाए तो सभी की सभी यूनिवर्सिटियाँ वो आपको इंग्लिश में करवाती हैं। जो यूनिवर्सिटियाँ हिंदी में करवाती है वो प्राइवेट होती है, और जो यूनिवर्सिटी आपको अंग्रेजी में करवाती है वो आपको आईसीएस से अपडेटेड होती है, यानी गवर्नमेंट होती है। तो यदि आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। यदि आपकी अंग्रेजी मजबूत नहीं है तो समझ लीजिए कि आप मतलब एमएससी में आपके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल फिर भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मान लीजिए आप 2 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है। यदि आप 30 साल में पास होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। तो फिलहाल आप अपने अंग्रेजी को मजबूत करें। ठीक है। हिंदी लिखने से अच्छा है कि आप अंग्रेजी लिखें, क्योंकि मान लीजिए आपको रिसर्च में जाना है तो एमएससी के बाद यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको हिंदी में नहीं करवाएगी, आपको अंग्रेजी में ही करवाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए फिलहाल फोर्थ सेमेस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में देखा जाए तो आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं, मास्टर सेमिनार होता है और मास्टर रिसर्च होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको 2 प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें सेमिनार होते हैं, सेमिनार में आपका 1 क्रेडिट का होता है, और इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में ना होता है। ठीक है। इसमें आपको 100 के 100 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और जो आपके मास्टर रिसर्च होते हैं उसमें आपको आर्टिकल रिसर्च जितने भी मतलब पेपर है उसे आपको पब्लिश करने होते हैं। ठीक है। ये जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। 20 क्रेडिट का होता है। ठीक है। इसके बाद में टोटल क्रेडिट की मैं बात करूँ तो टोटल आपका जो क्रेडिट होता है वो 56 क्रेडिट का होता है। इसमें यदि मैं पासिंग के बारे में बात करूँ, ठीक है, पासिंग के बारे में बात करूँ तो वो आपका होता है 28। ठीक है। वो आपका होता है 28 प्लस क्रेडिट आपका होता है। ये जो आपका 28 दिख रहा है ना, ये आपका मतलब समझ लीजिए थर्ड जो आपका विजन होता है वो उसमें होता है। ठीक है। यदि आप 30 क्रेडिट लेकर आते हैं तो आप समझ लीजिए यूनिवर्सिटी आपको पास कर देती है। आपको आपको मतलब जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो आपको दे जो डिग्री होती है वो आपको दे देती है। फिलहाल डिग्री तो मिलता ही मिलती है, लेकिन यदि आपको आपकी डिग्री में यदि थोड़ा बहुत एरर आता है तो आपको समझ लीजिए कि मिस्टेक ही मिस्टेक है, आपको दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है। तो आई मीन जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सभी के बारे में आपको आपके जितने भी डाउट है वो सभी के बारे में क्लियर कर दिया हूँ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।